जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। लेट्स स्टार्ट टुडे वीलॉग। अच्छा जी, ये 18 बिलियन रुपीस जो है ना, मिलर ट्रैक्टर्स लिमिटेड एंड आसफ अली जरदारी और एफपीआर के दरमियान एक जो न्यूज़ आपको पता है काफ़ी सर्कुलेट हो रही है। तो वो 18 बिलियन रुपीस कौन जीता, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। और ये जो पीडब्ल्यूसी है ना, इसके बिहाफ में पाकिस्तान में आपको पता है ए एफ फर्गूसन जो है वो काम कर रहा है। और ही इज़ अ थर्ड क्लास ऑडिटर। यस, मैं सही कह रहा हूँ। थर्ड क्लास ऑडिटर है, ठप्पा मार ऑडिटर है, और इसको कोई पता नहीं। और ये जो आई कैप है, ये जो अपने आप को कहते हैं क्यू सी आर रेटिंग और क्वालिटी कंट्रोल रेटिंग, वो जो नंबरिंग लगाई हुई 1 2 3, तो जितने भी लार्ज कैप मोटे हाथी हैं, ब्लू चिप कंपनीज हैं, उन सब का ऑडिट कर रहा है ए एफ फर्गूसन ऑन बिहाफ ऑफ पी डब्ल्यू सी। और करोड़ों रुपए फीस है। और कोई उसका वो चेक एंड बैलेंस नहीं है, अरबों रुपए का घपला आप कह सकते हैं। मुझे अरबों रुपए आउट, अगर बुक्स आपकी आउट है इट मीन्स के सारा कुछ, सारा निज़ाम जो है दे आर फेल। और उसमें कंपनियां भी इन्वॉल्व हैं, और ये ऑडिटर्स भी इन्वॉल्व हैं, और एवरीबॉडी इज, ये कंचकर जो है गोल गोल माल है सारा कुछ ना। तो लेट्स स्टार्ट जी। ये 18 अरब रुपए कौन जीता है, थोड़ा सा हम आपको बता सकें अगर। ये स्टार्ट होती है जी स्टोरी 2022 से, 2021-22 से ना ये स्टोरी स्टार्ट हो रही है। उसमें मिलर ट्रैक्टर्स कह रहा है जी मैं प्रोडक्शन बंद कर दूंगा गवर्नमेंट से। ट्रैक्टर्स की जो है, आपको पता है वी आर एग्रीकल्चर कंट्री। और जो एक फर्टिलाइजर सेक्टर है, और ये जो ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, वैसे पूरी दुनिया को अब हर पूरी दुनिया का मामला है कि खाना पीना कैसे है। सारी चीज़ें तो बन गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बन गई, फेसबुक भी बन गया, ट्विटर, जो भी आप दुनिया जिसमें एंगेज है सुबह से शाम 24 घंटे, बच्चे बूढ़े जवान सभी। पर खाना पीना तो बंद नहीं ना हो सकता। कपड़े भी इंसानों को वाफर मिकदार में कपड़े हैं। और जो स्कैसिटी है, कमी है खाने पीने की, अब बिलियंस ऑफ जो पॉपुलेशन है दुनिया की, उसमें सबसे बड़ी दौड़ है अब खाना पीना कैसे है। तो खाना पीना है एग्रीकल्चर के साथ, एग्रीकल्चर, वी आर एग्रीकल्चर कंट्री, ब्लेस्ड है हम विद एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ। उसमें ये जो फर्टिलाइजर सेक्टर है, और ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ट्रैक्टर्स के, ये हमारी दुल्हनें हैं। अब मुल्क इनके बगैर चल नहीं सकता, ये ब्लैकमेलिंग और सारा सिलसिला इनके साथ भी चलता है। अब ये कह रहे थे कि जब हम प्रोडक्शन शट डाउन कर देंगे, गवर्नमेंट से कह रहे थे हमारे रिफंड रिफंड दे। और अगर आप वी लोग यूट्यूब पे जाएंगे तो राना मुबशर ने एक वी लोग भी किया जी, 12 अरब रुपया जो है वो रिफंड दे दिए हैं गवर्नमेंट ने मिलर ट्रैक्टर्स को। तो बड़ा लॉस हो गया और बड़ा फ्रॉड हो गया। उसको शायद आइडिया नहीं कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो कैसे चलते हैं, और कैसे उनका सिलसिला जो है, एक कंपनी जो है वो हज़ारों हज़ारों की तादाद में उनके साथ एक फैमिलीज़ हैं वो अटैच हैं, उनका रोज़गार अटैच है बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के साथ। वैसे आप अगर स्टार्ट करेंगे एम्प्लॉइज़ से ऑनवर्ड, पहले एम्प्लॉइज़, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स, फिर उससे आगे जो दुनिया एक सारी की सारी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का सारा सिलसिला है। तो ये 2022 में ये इसको वार्न करना है गवर्नमेंट को जी, मैं थ्रेट कर दूँगा, अपना बंद कर दूँगा प्रोडक्शन, मेरा रिफंड वापस करें, ठीक है जी। उससे आगे क्या होता है, यहाँ पे जो 2022 तक, जून 2022 तक ना रिड्यूस डेट ऑफ टैक्स इसके ऊपर लागू था, जो कि बाद में 2021-22 की बात कर रहे हैं हम। आगे जो 22-23 था उसमें वो रिड्यूस रेट ऑफ टैक्स खत्म हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया। और जो इनपुट टैक्स था वो ऑब्वियसली इनको जो 18% सेल टैक्स पे कर रहे थे ऑन देयर परचेजेस, उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट वो कह रहा है जी, ट्रैक्टर इंडस्ट्री फेसिस क्राइसिस ड्यू टू 10% सेल टैक्स। मतलब 10% सेल टैक्स लग गया, ये जो करंट ईयर हमारा चल रहा है ना, फिजिकल ईयर 2024-25, इसमें 10% सेल टैक्स लग जाता है ऑन ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग। और वो जो कि एक विन विन सिचुएशन थी फॉर ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चरर्स। आपको पता है दो बड़ी कंपनी है पाकिस्तान में, अलगाजी ट्रैक्टर्स और मिलर ट्रैक्टर। जो मिलर ट्रैक्टर है वो तकरीबन 67% उसका शेयर है। और एक वो मिनोपली कह लें आप उसकी है पूरे सेक्टर में। बहरहाल उसका भी 25-30% शेयर जो अलगाजी ट्रैक्टर्स का भी है। तो ये 10% सेल टैक्स हो गया जब ये नया साल फिजिकल ईयर शुरू हुआ, जुलाई 2024 में, ठीक है जी। फिर अभी जो अगर आप फरवरी में आ जाते हैं तो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग का ये जो 18 बिलियन रुपीस का सेल टैक्स डिमांड है,
इससे पहले अगर हम आपको बता सकेंगे, ये जो 10% सेल टैक्स है ना, ये बढ़ के हो गया 14%। मतलब 10% का जो सेल टैक्स था वो 14% हो गया है। पहले पिछले साल वो ज़ीरो था, उससे पिछले साल वो 5% था, रिड्यूस रेट ऑफ टैक्स था। और जो रिफंड क्लेम करने पड़ते थे, ओबियसली जो अपना इक्विपमेंट्स वो परचेज करती है कंपनी, वो भी हम डिस्कस करते हैं आपके, उसके ऊपर उनको सेल टैक्स पे करना पड़ता था। अब ये जो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 18 बिलियन जो सेल टैक्स मांग रहा है, एफपीआर, उसमें जरदारी साहब का क्या रोल है? जरदारी साहब का रोल ये था कि जो मैन्युफैक्चरर कह रहे थे कि हम वो बंद कर देंगे मैन्युफैक्चरिंग, हमारा रिफंड क्लेम वापस करें। वो जो एफबीआर जो था वो कह रहा था कि जी आपके कुछ बुक्स जो हैं, एफबीआर भी एक आपको पता है किंग ऑफ द है, वो जो उसकी मर्जी चाहती है। उसने सेल टैक्स ऑडिट किया है इनकी बुक्स का, और उसमें वो देखते हैं कि ये फ्लॉज है। कोई भी देर इज परफेक्शन तो आ ही नहीं सकती। परफेक्शन सिर्फ आपकी जो सिस्टम्स हैं, ऑनलाइन जो सिस्टम्स हैं, वही चीज़ों को परफेक्ट कर सकते हैं। जैसे अब बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम चल रहा है, बैचिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। आप अपनी इनवाइस डालें, वो इनवाइस जो बंदा अगेंस्ट इनवाइस है वो क्लेम कर लेगा, वहाँ पे ना मैच हो जाएगी। लेट्स सपोज मैंने परचेज किया ट्रैक्टर फ्रॉम मिलर ट्रैक्टर्स, तो मैं अपने लॉगिन में जाऊंगा, इनके लॉगिन में वो रिटर्न में ये फाइल करेंगे जी, ये दिस नंबर या सीएनआईसी नंबर या एनटीएन नंबर के अगेंस्ट हमने ये ट्रैक्टर सेल किया है। और मैं जाके वहाँ पे कहूँगा कि जी ठीक है, ये मैंने परचेज किया अपने लॉगिन में जाके। तो जो सिस्टम है वो इनवाइस वाइज और एनटीएन वाइज और वो मंथ वाइज वो देखेगा जी इस महीने में ये परचेज हुआ है, ये एनटीएन है, ये सीएनआईसी नंबर है और ये अमाउंट है। और ये वो दोनों पार्टीज फाइल जब करेंगी तो मैच हो जाता है सिस्टम, तो काफ़ी वो एक सिक्योर सिस्टम है अब। पर ओवर द ईयर जो होता रहा है वो, उसमें अब सेल टैक्स ऑडिट जो हुआ इसका मिलर ट्रैक्टर का, उसमें 18 अरब रुपया कैसे निकाल रहा है डिपार्टमेंट। ये सेक्शन 11(2) और 11(3) जो था वो रिप्लेस हो गया विद सेक्शन 11(E). और सेक्शन 11(E) उसमें क्या कहता है जी? सेक्शन 11(E) वो कह रहा है कि जी जो फोर्ज डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स अगर कोई बंदा सबमिट करेगा या कोशिश करेगा टैक्स इवेजन की, या टैक्स इवेट करेगा या कोशिश भी करेगा अगर, तो उसके ऊपर 25% पेनल्टी है, या फिर 100% ऑफ द टैक्स इवेजन, जितना उसने टैक्स इवेट किया है उसके ऊपर 100% उसको पेनल्टी पड़ जाएगी। अब इसी में सेक्शन 7 और 8 ये कहता है कि जी सेक्शन 7 ये है कि आपकी वो डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी डिटर्मिन करता है डिपार्टमेंट की टैक्स लाइबिलिटी सेल टैक्स की है कितनी। और सेक्शन 8 में वो बताता है कि जी आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट कहाँ कहाँ डिसअलाउड है, आप वहाँ पे इनपुट टैक्स नहीं ले सकते। उसकी मद में ये सारा केस बना, और उसमें उसको 18 अरब रुपया डिमांड कर रहा है सेल टैक्स एफपीआर। अब जो मिलर ट्रैक्टर है वो कहता है कि जी ठीक है, हम इसको कन्फ्रंट करेंगे, हम अपना जितने भी अपैलेट ट्राइब्यूनल्स हैं, पहले जो कमिश्नर है रेलिवेंट कमिश्नर उससे इससे डिस्कस करेंगे, फिर वहाँ पे जो एपीआर का अपैलेट ट्राइब्यूनल है, फिर फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन है। अब जो एफटीओ फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन था, वहाँ पे जब ये कुछ किसान लोग पहुँचे कि जी हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, हम जो सेल टैक्स पे कर रहे हैं, अगर वो किसी किसान की कोई कंपनी है और वो क्लेम कर रहा है कि जो इंडिविजुअल है उसको तो वो सेल टैक्स बियर करना पड़ेगा, जब अगर कंपनी में वो जाके कोई क्लेम करता है तो कह रहे थे हमको नहीं मिल रहा। अब वो सिस्टम मैंने बताया ना, वो सिस्टम स्ट्रीमलाइन हो गया है। ऑनलाइन जाएँ, आपको टैक्स सारा का सारा आपका क्रेडिट हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो पार्टी डिफ़ॉल्ट करेगी, मिलर ट्रैक्टर्स। आपको ऑब्वियसली फिर उससे राब्ता करना पड़ेगा जी, ये मैं फ़ाइल कर रहा हूँ, इसको ईमेल कर दें कि मैं मेरा मेरा मैच नहीं हुआ। सेम पीरियड में, सेम मंथ में वो चीज़ें इस तरह रिकंसाइल हो जाती हैं बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब वो सारा ये तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को माल जाता है ना, डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचते हैं, फिर आगे डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो इंडिविजुअल को बेचता है। कंपनीज़ के लिए मुश्किल होता है कि हर इंडिविजुअल को डील करना, इसलिए वो माल बेचता है डिस्ट्रीब्यूटर को। अच्छा, आगे चलते हैं जी, बुक्स पे चलते हैं। इसकी बुक्स अगर आप देखेंगे मिलर ट्रैक्टर्स की, उसमें सबसे पहले मैं अगर आपको दिखा सकूँ, पेज नंबर 12 क्या कह रहा है जी? ये फाइनेंशियल हाइलाइट्स हैं कंपनी की ना। मकसद मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दे आर जाइंट्स, मोटे हाथी हैं मिलर ट्रैक्टर्स। और इसके वो जो फर्गूसन ए फर्गूसन है, वो सत्यानाश मार रहा है बुकों का, अरबों रुपए का घपला करके, और अपनी कुछ करोड़ों रुपए फीस लेके उनको भी अरबों, वो भी अब बिलियंस और फीस कंपनी भी कमा लेती है, वो सेव कर लेती है, वो हाइड कर लेती है। ये 2-4 करोड़ 5 करोड़, और ओजीडीसी से तकरीबन 8 करोड़ रुपए का इन्होंने ऑडिट फीस ली, और उनकी भी बुक्स का सत्यानाश किया हुआ है, ओजीडीसी का और पीपीएल का। 2023 में इनकी जी रेवेन्यू थी 44 अरब,
44 अरब से वो पहुंच गई 91 अरब पे, 91 बिलियन रुपीज पे पहुंच गई है एक साल में। 100% से भी ज़्यादा का इंक्रीज है ये रेवेन्यूज़ में। और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो भी 3 बिलियन से तकरीबन 10 अरब रुपया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया है। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर 19 करोड़ थे, अर्निंग पर शेयर 51 रुपीज़ थी। तो अभी ये जो आपको शेयर को मार रहे हैं, आप अगर आप इसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल देखेंगे तकरीबन, एक मिनट ये क्या, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल आता है जी 11 का। 11 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड हो रही है, पर जो दूसरी आपको पता है ऑटोमोबाइल के कंपनीज हैं, दे आर ट्रेडिंग मच हायर। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैंने बताया ना, ये शेयर को जो मार पड़ रही है, और ये विन विन सिचुएशन किसके लिए, जो हम कह रहे हैं 18 अरब रुपया का कौन जीता, वो मिलर ट्रैक्टर जीत गया जी। ये उसको जो 18 अरब रुपया पेनल्टी पड़ी है ना, फिर भी वो जीत गए। वो कैसे जीत गए? जो सेल टैक्स मैं आपको बता रहा हूँ कि 14% सेल टैक्स हो गया ना, वैसे पिछले साल 0% था। मैं वो भी आपको बुक से दिखाता हूँ कि वो 0% कहाँ पे था। तो ये जो सारे क्रेडेंशियल्स हैं, डिविडेंड उसने 25 रुपये दिया 2023 में भी 25 रुपये, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उसकी है 6 बिलियन रुपीज़ की। टोटल करंट एसेट 22 बिलियन रुपीज़ के हैं। और अभी हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि है क्या क्या। अभी जो रिलेटेड पार्टीज है ना, इसमें मिल्लत इक्विपमेंट लिमिटेड इनकी एक कंपनी सब्सिडरी है। उसके साथ जो इसकी ट्रांजैक्शन हुई ना एक साल में, 10 बिलियन रुपीज़ के उसी से इक्विपमेंट लिए। 10 बिलियन ऑफ रुपीज़ के उससे इक्विपमेंट लिए अपने ट्रैक्टर्स के लिए। और वो इसकी कंपनी है, वो इसके साथ मर्ज होने जा रही है अब। इसके साथ मर्ज होने जा रही, मर्ज हो जाएगी इसमें। और मर्ज होकर ये अब जो इनको फ़ायदा हो रहा है, 18 अरब रुपये मैं कह रहा हूँ कौन जीता, ये मिल्लत ट्रैक्टर्स लिमिटेड जीत गया है। और वो सिर्फ 18 अरब रुपये नहीं जीता, वो मैं बताता हूँ आपको कितने पैसे जीता है, कितने बिलियंस ऑफ रुपीज़ जीता है। ठीक है जी। ये मिल्लत इक्विपमेंट लिमिटेड से इसने 10 बिलियन रुपीज़ की ट्रांजेक्शन्स की अपनी कंपनी के साथ। बुलान कास्टिंग भी इनकी कंपनी है, उसके साथ तकरीबन 4 अरब रुपए की। और बाकी ये भी छोटी कंपनीज हैं। 1.4 बिलियन की के साथ ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है। TIPE जेल, इनके भी आप है ना, पूरी सारी कंपनियां ये TIPG इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का इनके भी पे काम कर रही है। ठीक है जी। आगे हम चलते हैं 6 ईयर्स का, अगर हम आपको डाटा दिखा सकें इसका कि 6 ईयर में था क्या। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। 2019 से 31 अरब रुपए की सेल थी, जो आपके 2024 में 91 बिलियन रुपीज़ हो गई है। और 2019 में प्रॉफिट था 5.9 बिलियन का, अब हो गया 20 अरब रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट। इसी तरह अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं 10 अरब रुपए, जैसे हमने आपको बताया, जो 2019 में कितना था 3.6 बिलियन। तो जो सारे के सारे नंबर्स हैं, दे आर ऑन हायर साइड, मच हायर साइड। जो ऑटोमोबाइल सेक्टर ने रैली की, मिलर ट्रैक्टर्स ने रैली नहीं की। और मिलर ट्रैक्टर इज अ जाइंट, 100 बिलियन रुपीज़ के अराउंड सेल करना इज नॉट अ जोक। ये जो मर्जर हो रहा है इक्विपमेंट का, भी 100 बिलियन से ज़्यादा सेल शो करेगा। आपने दूसरी कंपनी में जो देखी है फर्टिलाइजर सेक्टर, बड़े बड़े जो यूनिट्स हैं, डीजी हाँ सीमेंट और दूसरे तीसरे, उनकी सेल से मच हायर सेल्स हैं ये। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे हैं 93 वैल्यूएशन में। ये बता रहा है कि जी इसने गवर्नमेंट को पे किया तकरीबन 6 बिलियन रुपीज़ गवर्नमेंट को पे किया टैक्स। ठीक है जी। 6 बिलियन रुपीज़ ये टैक्स पे किया, ये इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं हम। फिर अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको जाके बता सकें क्या है, ये जो मैं बता रहा हूँ कि कौन जीता। अब ये जो इसकी सेल डबल हो गई ना, ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है ना, 70 अरब रुपए की कॉस्ट ऑफ सेल्स है। 70 अरब रुपए का अगर आप 50% भी निकालें, 70 अरब इंटू 80%, सॉरी, 56 बिलियन रुपीज़ के अगर आप सेल टैक्स लगाते हैं ना 14%, तो वो बनता है जी 7.84 बिलियन। और ये अब ये प्लस इक्विपमेंट, जो मिन्नत इक्विपमेंट भी आ जाएगी, तो 10 अरब रुपया उसको यहीं से बच जाएगा। बजाय इसके कि वो रिफंड क्लेम करे, और आपको पता है FBR से रिफंड लेना इज नॉट दैट ईजी। तो ये जो 14% सेल टैक्स इंक्रीज हुआ है ना, वो इसके लिए फ़ायदा है कंपनी के लिए। ये वो जो 18 अरब रुपये है उसको तो कंटेस्ट कर लेगी, पहले ट्राइब्यूनल में जाएगी। दिस इज अ टफ, वो इतना आसान नहीं कि FBR ने वो कह दिया। FBR करता है पठानों वाला रेट लगाता है, पठानों वाला रेट लगा के, और वो फिर नीचे आ जाता है। मतलब जो 18 अरब रुपये मांग रहा है, तो 2 अरब रुपये पे ये सेटल हो जाएगा मसला सारा, क्योंकि सारे एविडेंसेस उनके पास होंगे। और हर चीज़ वो जब पेश करते हैं वो अपना अदालत में जाके, तो वहाँ पे जाके चीज़ें नैलीफाई हो जाती हैं। इट्स नॉट दैट ईजी कि वो
जो एफबीआर कह रहा है, एफबीआर इस हाइपोथेसिस बेसिस पे चलता है, असम्पशंस पे चलता है कि ठीक है, ये इतनी निटी ग्रिटी में जाएंगे तो पाकिस्तान में बिजनेस, आपको पता है जो प्रोक्योरमेंट है, अदर सेक्टर जो सारे हैं वो कॉरपोरेट तो नहीं है, कैश बेस्ड इकोनॉमी है हमारी, तो जो आपको मटेरियल चाहिए कहीं से तो वो नहीं मिलता। तो जो बंदा इनवाइस इशू कर रहा है, और ये डिपार्टमेंट जो कह रहा है कि जी अपना ब्लैक लिस्टेड कंपनी और सस्पेंड कंपनीज थी उनसे परचेज की गई है, तो हाउ वुड यू नो कि वो ब्लैक लिस्ट थी? अगर आपने वो चीज़ परचेज की है और वो एग्जिस्ट कर रहा है बंदा, उसकी वो वहाँ पे बिजनेस है और वो आपको सेल टैक्स वाइस इशू कर रहा है, उसको भी तो पकड़े ना। इसको तो आपने पेनलाइज कर दिया, उसको उसको शायद पूछे ही ना जाके, और ये हेडलाइन बन गई कि 18 अरब रुपया सेल टैक्स वसूल हो रहा है मिलेट ट्रैक्टर से। मैं इनको जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि कॉर्पोरेट सेक्टर, ये उनका जो वर्किंग कैपिटल के इश्यूज हैं ये सारे के सारे रिजोल्व हो जाएंगे। मिलेट ट्रैक्टर इज़ अ गुड बाय। आगे चलते हैं जी, ये जो ऑडिटर्स क्या कर रहे हैं, ये देखिए ऑडिटर्स, ये यहाँ पे आ रहा है अदर रिसीवेबल्स, और ये 1.3 बिलियन का कैश एंड बैंक बैलेंसेस आ रहे हैं, यहाँ पे भी तकरीबन 1 बिलियन पीस ये कैश बैलेंसेस आ रहे हैं। पर ये जो ऑडिटर्स हैं ये कैश बुक टैली नहीं कर रहे, कैश फ्लो स्टेटमेंट टैली नहीं कर रहे। ये आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखें, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है 5.5 बिलियन पीस से, और वहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, और यहाँ पिछले साल भी नेगेटिव आ रहा है। तो दे आर स्लीपिंग, आई कैब भी स्लीपिंग कर रहा है, करोड़ों रुपए फीस ले लेते हैं और बुक्स टैली नहीं करते। जब बुक्स टैली नहीं करेंगे तो अरबों रुपए का है हेर फेर है। आप यकीन करें, मैं आपको, अगर ये लंबी होगी ऑलरेडी वीडियो, मजीद मैं अगर निटी ग्रिटी में जाऊँ, आपको फिगर्स बताऊँ कहाँ कहाँ फ्लॉज है, मुझे तो पता चल जाएंगे, मैं वो रिकनसाइल करके बैठ जाऊंगा, पर व्हाट फॉर, किसका फायदा है? कोई ना आप सुनने वाला भी है नहीं है, वो कौन देखेगा फिक्रें? वो कहेंगे ठीक है मोटी फिक्रें। अभी ये इतनी आपको 91 बिलियन पीस की उन्होंने, अब वो सप्रेशन ऑफ सेल्स हैं, सेल्स कम शो की हैं या खर्चे बढ़ा के ओवर स्टेट किए हैं एक्सपेंसेस, व्हाट इज इट? नोबडी नोज। क्योंकि ये बिलियंस ऑफ रुपीस, ये देखें ना, बिलियंस ऑफ रुपीस से अगर मार ये आउट है कैश फ्लो, तो इट मीन्स कि इसके अंदर जो कपड़े हैं वो शायद 18 अरब तक कुछ भी नहीं है। वो 18 अरब रुपए से ज़्यादा 50 अरब रुपए क्यों हों, नोबडी नोज। क्योंकि जब ये फिगर्स डिस्टोर्शन आती है फिगरों में, तो वो बड़ा लंबा सिलसिला है भाई, छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ये मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ, आईपैक के जो स्टूडेंट्स हैं, एपीआर के जो स्टूडेंट्स हैं टैक्स वाले, उनके साथ शो करता हूँ, ताकि ये चीज़ें, दिस इज़ नॉट, मैं बता रहा हूँ थर्ड क्लास कंपनी है, ये थर्ड क्लास ऑडिटर्स हैं, ठप्पा मार कंपनी है। मैंने जितनी भी बुक्स देख रहा हूँ ब्लू चिप कंपनियों की, जो मोटे हाथी हैं, पीपीएल की बुक्स आउट्स हैं, ओजीडीसीएल की बुक्स आउट्स हैं, इसमें कुछ बुक्स हैं जो कि टैली हैं, पर कैश फ्लो स्टेटमेंट टैली नहीं कर रहे, वो ठप्पा मार देते हैं कि ठीक है जी ऑडिटेड अकाउंट्स हैं। और ये आपको पता है कि 25 वो एक्सीलेंस अवार्ड भी देती है आई कैप और आईसीएमए पे, एमए पे मिल के वो देते हैं उनको, अवार्डिंग करते हैं कि जी बड़े अच्छे इनको बुक्स बनाई हैं, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस बड़ी अच्छी है। पर बुक्स मैच नहीं है, बुक्स आउट हैं। जब बुक्स आउट हैं तो आप किस तरह का इंटरेस्ट हो? इसको अगर जस्टिफाई कर सकता है कोई, तो वो आए और वीडियो बनाए, हमें बताया कि ये इस तरह है, अपनी जस्टिफिकेशन दे। पर मैं आपको बता रहा हूँ एज अ स्टूडेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम क्वालिफाइड, मतलब फाइनेंशियल चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, और फेलो हूँ मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये आप वेरीफाई कर सकते हैं किसी भी सोर्स से आप। दीज आर करप्टेड बुक्स, और ये करप्शन में ठप्पा मार जो ऑडिटर है, ही इज़ इन्वॉल्व विद, करोड़ों रुपया लेके साइड हो जाता है, कंपनी अरबों रुपया वो सप्रेशन ऑफ सेल कर देती है, ओवर स्टेट ऑफ एक्सपेंसेस करती है, जो मर्जी करे। उसने करोड़ 2 करोड़ रुपया लिया, उसने टाइमली उनको ठप्पा मारा और सारा सिलसिला हल हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।